बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब में कितनी कितने आयोजन हुए थे और काट अंकों तक से ऐड कर दिया बिश्नोई स्पोर्ट्स रुको रुको आंसर मत अरे ना वो एडिट में हो एडिट ही करे हो हाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो विकास बिश्नोई स्पोर्ट्स ब्लॉग और आपके साथ मैं हूँ परिंदे बिश्नोई। और हमारे साथ आज बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब बेंगलुरु के सदस्य एवं शुभम स्टील के कैप्टन दिनेश जी खिलेरी मौजूद है और इनसे आज हम बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बारे में कुछ सवाल और जवाब लेंगे। और पिछले 2-3 सालों में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ नहीं है और आने वाले दिनों में किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार से कब है टूर्नामेंट और कौन कौन सी टीमें भाग लेगी, इनके बारे में आपको जानकारी साझा करेंगी। सबसे पहले आपका दिनेश जी हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आपसे पहला सवाल, बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब की शुरुआत कब हुई और किस प्रकार से हुई आपकी जर्नी? जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 2015-16 में हमने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया था, जहाँ पे शुरुआती दौर में दुर्गा राम जी गोदारा जो कि अभी वर्तमान में हमारे बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष हैं, और सरवन जी साहू, रामडावास, देवीलाल जी साहू, सुरेश जी गोदारा और काफी अन्य साथी थे हमारे साथ, मनोहर लाल जी गोदारा वगैरह काफी अन्य साथी थे। तो 2015-16 में हमारे क्लब की बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब की शुरुआत हुई थी जी। अगला सवाल में बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब में कितने आयोजन हुए थे और 60 अंकों तक से ऐड कर दिया बिश्नोई स्पोर्ट्स रुको रुको आंसर मत अरे एडिट में हो एडिट कर रहे हो। बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब में आज तक टोटल कितने आयोजन हुए? 14 आयोजन हो चुके हैं, 13-14 आयोजन बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब द्वारा वॉलीबॉल के टूर्नामेंट टोटली 14 हुए हैं, जिसमें पूरे साउथ की टीमों ने भाग लिया है जी। किस प्रकार की आपकी व्यवस्था रहती है और ये आयोजन टोटल कितने दिनों का होता है? ये एक दिन का आयोजन रहता है। जैसे इस टूर्नामेंट में ज्यादा टीमें भाग ले लेती है तो हम एक आध ग्राउंड एक्स्ट्रा बना देते हैं, लेकिन एक दिन में ही ये टूर्नामेंट को खत्म करते हैं। और किस प्रकार की व्यवस्था रहती है? जी, सब जैसे सभी टूर्नामेंट में जो आम व्यवस्था रहती है वो तो है। इसके अलावा हमारे टूर्नामेंट में, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में, जैसे ये बैनर वगैरह, चाइना कैनोपी वगैरह सजावट का दिखने में थोड़ा अच्छा लगे वो है, और एडवर्टाइजमेंट का भी रहता है, और भोजन की व्यवस्था वगैरह सब सुचारू रूप से व्यवस्थित रहती है थोड़ी जी। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आखिरी बार टूर्नामेंट कब हुआ था और आने वाले समय में इस टूर्नामेंट के बारे में आपकी क्या सोच है, और हमारे दर्शकों को, हमारे खिलाड़ियों को यहाँ पे आने वाले समय में कब टूर्नामेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे बेंगलुरु में? जी, टूर्नामेंट मेरे हिसाब से 2 साल हो गए हैं। अब टूर्नामेंट से ये अपना BVPL वॉलीबॉल प्रीमियर लीग, ये जो अपना 15 सेशन है वो लगभग 1-2 महीने में करवाने का विचार है। थोड़ा इस बार अलग तरीके से व्यवस्थित ढंग से करवाने का विचार है। अच्छा, जो पिछले 13-14 सीजनों में नहीं हुआ था वो आने वाले टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा, ऐसा आप कह रहे हैं? जी, इस बार ऐसा है कि अब बरसात का सीजन है, बेंगलोर में बारिश का कोई मौसम नहीं है, कभी भी बारिश आ जाती है। तो उस हिसाब से इस बार बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब द्वारा जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है वो इंडोर स्टेडियम में रखा जाएगा, जिसमें बारिश हो या कैसा भी क्लाइमेट हो, फिर भी खिलाड़ियों को कोई असुविधा नहीं होगी जी। अच्छी बात है। और इस टूर्नामेंट में ये कौन सी बॉल से टूर्नामेंट होता है? जैसे हमारे मारवाड़ में तो 3 नंबर बॉल से, 8 बॉल से गेम खेले जाते हैं, और यहाँ पे किस प्रकार की बॉल है और कौन से नियम है यहाँ पे, वो थोड़ा अवगत करवाए हमें। साउथ में जो अपना साउथ का बड़ा टूर्नामेंट है, साउथ वॉलीबॉल फेडरेशन, उसके नियम है। उसके नियम के आधार पर जो साउथ में पूरे टूर्नामेंट होते हैं वॉलीबॉल के, वो उसी के नियम के आधार पर होते हैं। तो वही सेम हमारे टूर्नामेंट में भी रहते हैं, और बॉल की साइज है वो गांव से थोड़ी हटके रहती है। यहाँ पे हम 4 नंबर बॉल से टूर्नामेंट करवाते हैं, जो कि स्मैश में होती है, थोड़ी उसमें हार्ड रहती है, वो वाली बॉल है कोस को।
जी। और आपको 14 सीजनों में से कौन सा टूर्नामेंट, कौन सा आयोजन, कौन सा सीजन अच्छा लगा आपके हिसाब से कि ये आयोजन, ये सीजन बहुत अच्छा रहा और आपके लिए वो सीजन एक यादगार बना हो, ऐसा कोई सीजन? जी, वैसे देखा जाए तो सभी सीजन मेरे लिए तो यादगार ही है, क्योंकि हम कृष्णा स्पोर्ट क्लब द्वारा ही आयोजित हुआ है और हम अपने क्लब के करवाए हुए टूर्नामेंट में तो फिर शानदार ही खेले, अच्छा हुआ टूर्नामेंट और सब स्पेशल थे मेरे हिसाब से, सारे के सारे स्पेशल। आपने कितने टूर्नामेंट में भाग लिया? आप शुभम स्टील टीम के कैप्टन है, कितने टूर्नामेंट में आपने शिरकत? देखिए, उसमें कोई कोई टूर्नामेंट प्रोफेशनली टीम के आधार पर करवाया और कोई कोई टूर्नामेंट जो 5-7 टूर्नामेंट ऐसे हुए जिसमें ऑक्शन जैसे आईपीएल में होता है, नीलामी प्रक्रिया, उस हिसाब से टूर्नामेंट करवाए थे। तो मैंने शायद 4 या 5 बार शुभम स्टील की टीम रखी थी, जिसमें हम 4 बार विजेता रहे थे। अच्छा, 5 में से 4 बार विजेता रहे थे। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था आपकी टीम ने। और इस बिश्नोई स्पोर्ट्स वॉलीबॉल क्लब में कौन सी टीमों ने सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं? इसमें शुभम स्टील सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीतने वाली टीम शुभम स्टील है। बाकी 1-2 बार रिद्धि सिद्धि, विक्रम गरे नाइट और एक बार उप विजेता रही थी बेल्लारी। लास्ट टूर्नामेंट की उप विजेता टीम बेल्लारी थी, विजेता टीम शुभम स्टील थी। बेल्लारी से मुझे याद आया कि इस टूर्नामेंट में बाहर की टीमें कितनी आती है और कौन कौन सी टीमें भाग लेती हैं? जैसे अब यहाँ से बाहर की देखा जाए तो पहले जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें अपनी बेल्लारी की टीम, होसदुर्गा की टीम और पुनिंगल की टीम, ये मुख्य रूप से 3 टीमें ये बाहर की थी। बाकी सब टीमें अपने लोकल बेंगलोर की थी। और जो आगे टूर्नामेंट जो करवाने जा रहे हैं उसमें संभावित टीमें ये होगी कि कोयम्बतूर की 2 टीमें आएगी और चेन्नई की 1 टीम आएगी, हैदराबाद की भी टीम आएगी, बेल्लारी से भी होगी, होसदुर्गा से भी होगी। जो अपने साउथ के जो बिश्नोई खिलाड़ी है सभी टीमों को मौका दिया जाएगा इस बार। जी। और इस टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीमें भाग लेगी? 12 टीमें भाग लेगी। और ये टूर्नामेंट आप क्या कहने का मतलब है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर, जैसे दीपावली तक तो आपका शेड्यूल मुझे आपके मैनेजर ने बताया कि फिक्स है, तो दीपावली के बाद में ही टूर्नामेंट होगा, आप कुछ टाइम दे सकते हैं? जी, वो ग्राउंड के ऊपर है। पहले ग्राउंड वालों से बात करेंगे, ग्राउंड मैनेजमेंट से, और कब फ्री रहेगा अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर डेट बता देंगे श्रोतागणों। इसमें नियम कैसे होंगे? या फिर ऑक्शन होगा? नहीं, जहाँ स्थानीय है, जैसे बेल्लारी से है तो बेल्लारी से आ सकते हैं, हैदराबाद से आ सकते हैं, चेन्नई के है तो चेन्नई से आ सकते हैं, किस प्रकार के नियम? इस बार ओपन टूर्नामेंट है, खुद अपनी टीम लेके आ सकते हैं। ऑक्शन वाला इसमें मतलब क्या है, पहले के जो टूर्नामेंट हुए हैं वो 1 साल में 2 टूर्नामेंट हुए थे, जिसमें एक टूर्नामेंट नीलामी प्रक्रिया के आधार पर हुआ और बाकी दूसरा टूर्नामेंट है वो ओपन टूर्नामेंट। जैसे आपकी टीम है तो आप अपने खिलाड़ी लेके आके उसमें भाग ले सकते हैं। यानी कि मारवाड़ से कोई खिलाड़ी अलाउ नहीं है? जहाँ जैसे चेन्नई की टीम है तो चेन्नई में रहने वाले खिलाड़ियों को अलाउ? जी। जो जैसे मान लीजिए अपना बिश्नोई स्पोर्ट क्लब है हमारा, तो जो क्लब के सदस्य है वही उसमें हिस्सा ले पाएंगे। अब जैसे चेन्नई की टीम है तो चेन्नई के पूरे प्लेयर जो है वो उसमें हिस्सा ले पाएंगे। जी, ये थे हमारे साथ बिश्नोई स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य दिनेश जी खिलेरी और हमारे साथ कैमरामैन विकास खिलेरी और मैं परिंदे बिश्नोई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।